जय हिंद साथियों, स्वाभिमान भारत यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे गांव के वृद्धजन कैसे खुशहाल होंगे, जिसके लिए मैंने बताया था कि जो तालाबों के पास सरकारों द्वारा बेंचें और सौंदर्यीकरण किया गया था, उसी में कुछ टीन शेड लगाकर और कुछ पेड़ों को लगा करके वहाँ पर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सकता है कि जहाँ लोग बैठना पसंद करेंगे। उसे हम हंसी का अड्डा भी कह सकते हैं और वृद्धजन खुशहाल होंगे। मैं आज की वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि कैसे स्वाभिमान भारत गांव से प्रारंभ होगा, युवा अवसाद से कैसे निकलेगा। आज युवा पीढ़ी खेल नहीं रहा बल्कि खेल देख रहा है, जबकि युवा को खेल खेलना चाहिए, जिससे शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। वो खेलने की बजाय हर युवा मोबाइल पर एक के साथ चार बैठे क्रिकेट देख रहे हैं। तो ऐसे में हमारी स्वाभिमान भारत टीम ने एक गांव का मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें बेकार पड़े खलिहान, उस खलिहान की भूमि पर एक ऐसा प्लेग्राउंड डेवलप करना पड़ेगा जिसमें एक वॉलीबॉल, खो खो और कबड्डी जैसे खेलों का आयोजन किया जाए। ये हमारी सरकारों को प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ कर देना चाहिए, और यदि सरकारें नहीं भी करती हैं तो हमारी स्वाभिमान भारत टीम बहुत जल्द इसके लिए और जद्दोजहद करेगी। साथियों, खेल से बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास होता है, लेकिन हमारे देखते देखते हम अपने बचपन की तरफ जाते हैं तो शाम के टाइम पर गांव का हर युवा किसी न किसी खेल में मस्त होता था, और शाम होते ही हम लोग घरों में आते थे और जो भी संसाधन होते थे उनके अनुरूप हाथ पैर धोने के बाद पढ़ने के लिए बैठ जाते थे और अपनी पढ़ाई शुरू कर देते थे। लेकिन आज गांव में युवा खेलने की बजाय कहीं ना कहीं ऐसे ही चौकड़ी लगाए बैठा रहता है, शराब की लत में डूबता चला जा रहा है, जिसके अभाव में ना तो उनका शैक्षणिक विकास हो पा रहा है, ना शारीरिक विकास हो पा रहा है, और जब वो 35 की अवस्था पार करते हैं तब तक वो बुरी तरह से अवसाद में आ चुके होते हैं। तो साथियों, हमारी सरकारों को चाहिए कि हर गांव के खलिहान को एक प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा राष्ट्र खुशहाली के स्तर को अचीव करेगा। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो हमारे राजनीतिक चिंतक लोग हैं उनका कोई सामाजिक चिंतन नहीं है। वो केंद्र सरकार द्वारा थोपी गई योजनाओं को राज्य और गांव स्तर पर लागू करना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा को देखा जाए, चाहे वो खेल को देखा जाए, चाहे स्वास्थ्य को देखा जाए, क्योंकि क्षेत्रवार कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका निदान भी क्षेत्रीय लोगों के पास होता है, लेकिन इस पर किसी तरह से हमारी जो युवा पीढ़ी है उसे अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, और इस न अवसर मिलने के कारण जो 80% पढ़ी लिखी जनता है वह वेरी डिप्रेस्ड हो रही है। क्यों? क्योंकि वो केवल बुकिश नॉलेज ले रही है, और बुकिश नॉलेज के चलते उसको हम शिक्षा नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि एक कोई
मैसेज दिया गया उसको हमने एक से दूसरे को पहुंचा दिया, दूसरे से तीसरे तक पहुंचाया। तो इस तरह के शैक्षणिक विकास द्वारा हमारे देश की खुशहाली कभी नहीं आ सकती है। हम एक टूलिंग एजुकेशन के तहत हम एक टूल बन जाएंगे। साथियों, तो हमको टूल नहीं बनना है, बल्कि हमें एक खुशहाल राष्ट्र बनाना है। और खुशहाल राष्ट्र बनाने के लिए हमको स्वाभिमान भारत टीम द्वारा बनाए गए इस मॉडल के आधार पर हमारे राष्ट्र को विकसित करना होगा और हम खुशहाली को बड़े अच्छे ढंग से अचीव करेंगे। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा और बताऊंगा कि गांव से बेरोजगारी कैसे दूर की जा सकती है। धन्यवाद।